हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी में एक चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड पार्ट रहने वाला है, जहां पर हम कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली चार चीजें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के बाद आ जाता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है। इसके अलावा दो भी होती हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, एक होता है एक्रूड, एक्रूड और एक होता है अनअर्न्ड। ठीक है, ये दोनों बेसिकली हमारी इनकम्स होती हैं। क्या होती हैं? इनकम्स होती हैं। और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमारे पास यहां पर एक्सपेंसेस होते हैं। आपने जितने भी एक्सपेंसेस देखे होंगे या सुने होंगे वो होते हैं सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस। अब इनका मतलब भी समझते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग का जो मतलब होता है वो होता है ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड के ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक ड्यू है, अभी तक आपने उसको पे नहीं करा है, फ्यूचर में पे करना है। फ्यूचर में हम अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ के आए हैं कि जिसको भी हमें फ्यूचर में पे करना है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर हमारे पास यहां पर पेबल। क्या कहलाता है? कि ये बेसिकली हमारे पास यहां पर पेबल है, फ्यूचर में आपको पे करना है। सर जब हम पे करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, तो क्या वो मेरी लायबिलिटी कहलाएगी? बिल्कुल सर, ये बेसिकली मेरी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। जैसे कि आपको यहां पर सैलरी देनी है ना, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। ये इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर आ जाता है पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग। अब सर बात करते हैं प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, कि आपने कोई भी चीज यहां पर एडवांस में दे दी है। सर एडवांस में जब हम दे देंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने जो स्कूल की फीस है वो एडवांस में दे दी, पूरे साल की आपने एडवांस में ही पे कर दी है, तो वो क्या कहलाएगी? पेड इन एडवांस। एडवांस में पे कर दिया। जब एडवांस में पे कर दी है तो क्या वो मेरा एसेट है? बिल्कुल सर, है ना, कि आपने स्कूल फीस यहाँ पर पे कर दी है एडवांस में, तो क्या कहलाएगी सर? वो मेरा एसेट कहलाएगा। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दोनों एक्सपेंसेस होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। चलते हैं नेक्स्ट पे। आगे लिखा गया है एक्रूड। एक्रूड का मतलब होता है यहाँ पर, एक्रूड का मतलब होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हुआ है कि आपने कमा लिया है, अर्न कर लिया है, पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। फ्यूचर में आपको ये चीज रिसीव होगी, रिसीव होगा पैसा। तो रिसीव जब हमें होता है फ्यूचर में तो हम उसको बोलते हैं रिसीवेबल। क्या बोलते हैं? रिसीवेबल बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर आ सकता है कि आपने कोई गुड्स और सर्विसेज दे दी है लेकिन अभी पैसा आपको नहीं मिला है, तो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा हमारे पास एक्रूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्रूड कहलाएगा। अब पैसा फ्यूचर में मिलेगा, वो मेरी लायबिलिटी है या एसेट है? मुझे मिल रहा है, तो मेरा क्या बन जाएगा सर? मेरा बन जाएगा वो एसेट। क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। बताओ, क्या इतनी चीज क्लियर है? फिर आ जाता है अनअर्न्ड। इसका मतलब होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, के एडवांस में आपको रिसीव हो गया है ना। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे कि मुझे कोई फीस रिसीव हुई है, अब उस फीस के बदले मुझे क्या देना पड़ेगा सर? सर्विस देना पड़ेगा। अगर मुझे पूरे साल की फीस जो है एडवांस में रिसीव हो गई है, अब मुझे पूरे साल क्या देनी पड़ेगी? सर्विस देनी पड़ेगी। तो मेरे लिए क्या हो गई सर? वो हो गई यहाँ पर लायबिलिटी। क्या हो गई है? लायबिलिटी। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर लायबिलिटी बन जाता है। तो चार चीजें थी। चार चीजों में सबसे पहले हमने पढ़ा है सर हमारे पास आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये दोनों हमारे पास एक्सपेंसेस है। इन दोनों के मतलब भी, एग्जांपल भी, और ये भी बता दिया मैंने एसेट है या लायबिलिटी है। फिर इसके बाद हमने दो चीजें पढ़ी सर, एक्रूड और अनअर्न्ड। ये बेसिकली हमारे पास दोनों इनकम्स है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है सर ये रहा, देखो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन है, प्रूव दैट अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ द। समीर गोयल का हमें यहां पर स्टार्ट करना है।
सबसे पहले उसने स्टार्ट करा है सर कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट करा 1 लाख से, तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी। तो अब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सर हमारे पास यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अकाउंटिंग इक्वेशन है सर हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है सर, यहाँ पर इस तरीके से हमें बनाना होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा जाता है एसेट्स बराबर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स किसके बराबर होंगे, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम बन जाता है सर एसआर नंबर का, एसआर नंबर का कॉलम बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स लिखने वाले हैं, ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये तो एसेट आगे इस तरीके से है ही, है ना। सबसे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सर उसने कैश लगा करके बिजनेस शुरू करा, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा और कॉलम बनाने वाले हैं जहाँ पर अपनी सारी चीजें हम लिखेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सर कैश, कैश इजिकल्स टू कैपिटल। अभी दो ही चीज है तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना। उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश लगा करके, तो यहां पर मैं लिख दूं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पैसा लगा करके बिजनेस शुरू करा है। कितने पैसे से, 1 लाख रुपए से। कितने से शुरू करा है, 1 लाख से, तो 1 लाख कैश के अंदर आ जाएगा। और यहां पर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर इस तरीके से लिखा होता कि हमारे पास बिजनेस शुरू करा गया 1 लाख कैश लगा करके शुरू करा गया और 50,000 उसमें स्टॉक था, तो हम यहां पर क्या करते सर, 1 लाख कैश के अंदर, गुड्स के नीचे यानी कि स्टॉक के नीचे स्टॉक, और टोटल वहां पर कैपिटल के अंडर में आ जाता। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट पर चले, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे सर। सेकंड हमारे पास क्या लिखा गया है, सेकंड हमारे पास लिखा गया है, पढ़ लेते हैं अभी आगे सेकंड को भी। तो थोड़ा सा छोटा हमें करना पड़ेगा यहाँ पर। सेकंड हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, सेकंड गिवन है पेड रेंट इन एडवांस। आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया। बताइए जब हम एडवांस में कोई चीज पे कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है प्रीपेड। क्या बन जाता है, प्रीपेड। तो यहाँ पर प्रीपेड हमारा एसेट भी होता है, तो आपको यहाँ पर एसेट में बनाना पड़ेगा प्रीपेड के नाम से। प्रीपेड हमारा यहाँ पर एक्सपेंस हो गया है, और ये एक्सपेंस कितने का है, ये एक्सपेंस है सर हमारे पास यहाँ पर 3,000 का है, तो यहाँ पर लिख लो रेंट पेड इन एडवांस। सेकंड बन जाता है रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पे कर दिया है, ये है सर 3,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कैश में से 3,000 माइनस होंगे क्योंकि हमने पे कर दिया है, और प्रीपेड में ये 3,000 एड ऑन हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर इसके बाद टोटल का कॉलम बनने वाला है। टोटल का कॉलम कैसे बनेगा सर, यहाँ पर देखो 1 लाख में से 3,000 चले गए, 1 लाख में से 3,000 अगर हमारे पास चले गए तो कितना पैसा बच जाता है, ये बच जाता है सर 97,000 प्लस 3,000 का प्रीपेड है बराबर 1 लाख की कैपिटल। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, आगे चलते हैं सर थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या लिखा गया है उसको भी पढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास लिखा गया है, थर्ड नंबर पे है परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सामान खरीदा 50,000 का, क्रेडिट में सामान खरीदा 20,000 का। टोटल कितना आपने सामान खरीदा सर, टोटल आपने खरीदा है, इन दोनों को प्लस कर दो, 70,000 का हमने सामान खरीदा, जिसमें से 50,000 कैश में है तो कैश में से माइनस हो जाएंगे, क्रेडिट में है तो उधार वाले कॉलम में चले जाएंगे यानी कि क्रेडिटर्स में चले जाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर बनेगा स्टॉक, बीच में मैंने यहां पर लिख रहा हूं स्टॉक प्लस स्टॉक, है ना। स्टॉक है सर हमारे पास, देखो टोटल हमारे पास यहाँ पर सामान आया है सर 70,000 का, तो यहाँ पर 70,000 के स्टॉक हैं, जिसमें से 50,000 के आपके कैश हैं, 50,000 के हमारे यहाँ पर 50,000 के हमारे यहाँ पर कैश है, और क्रेडिटर्स में बढ़ जाएंगे सर 20,000। ठीक है जी, क्रेडिटर्स में बढ़ जाएंगे यहाँ पर 20,000, तो ये आ जाएगा सर, यहाँ पर क्रेडिटर्स भी आ जाएगा लाइबिलिटीज में, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं, यहां पर लिख भी लेते हैं कि परचेज गुड्स, परचेज गुड्स आपके पास 50,000 यहां पर कैश में है,
और 20,000 क्रेडिट में है, तो ये लिख लिया। अब इसका टोटल कर लो, 97 में से 50 चले गए तो बचे 47 प्लस 70,000 का हमारा स्टॉक है, प्लस 3,000 का हमारा यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस है, 20,000 का सर हमारे पास क्रेडिटर है, प्लस 1,00,000 का हमारे पास यहां पर कैपिटल है। ये बेसिकली हमारे पास यहां पर इक्वेशन बन करके तैयार हुई है। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ हमारे पास क्या गिवन है सर? फोर्थ गिवन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 80,000 का सामान बिका है, कॉस्टिंग 40,000, यानी कि 40 वाला 80 में चला गया, तो फायदा कितने का हुआ सर? 40,000 का। देखो हमारे पास 40 वाला सामान 80 में सेल हुआ है, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन है। आप इसको थ्योरी में भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया आपको, लेकिन पूरा लिखना है। तो हमारे पास 40 का सामान गया है, सामान सर ये रहा स्टॉक, तो 40 यहां से माइनस, हमारे पास पैसा कितना आया है सर? 80,000, और फायदा कितने का हुआ है? 40,000, तो ये कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? चलते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन की तरफ, और इसको हम प्लस भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1,27,000 प्लस 30,000 प्लस 3,000 20,000 1,40,000। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले। आगे सर हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या हो जाती है सर? फिफ्थ ट्रांजैक्शन हमारे पास यहां पर हो जाएगी, फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सर पेड सैलरी इन कैश। आपने कैश में पे करी 4,500, आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 1,000 जो कि हमें पे करनी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। तो देखो पेड सैलरी 4,500 एंड आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 1,000। पे आपने 4,500 करी तो 4,500 यहां से माइनस कर दो, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग के नाम से यहां पर एड ऑन हो जाएगी हमारे पास, यहां पर मैं एक अलग से बना रहा हूं बीच में, आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएगी 1,000 प्लस 1,000 और ओवरऑल 5,500 हमारे पास यहां पर माइनस हो जाएंगे कैपिटल में से। यहां पर आप क्रेडिटर्स के साथ लिख भी सकते हो, क्रेडिटर्स के साथ यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, बीच में यहां पर आएगा प्लस में आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमारे पास है, आउटस्टैंडिंग के साथ प्लस लग जाएगा, ठीक है। यहां पर आ गया सर। अब हमारे पास देखो माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,27,000 में से पहले तो 4,000 माइनस कर दो, यानी कि 1,23,000 ये आ गया। 1,22,500 प्लस 30,000 प्लस 3,000 बराबर है 20,000 का हमारे पास यहां पर क्रेडिटर है, 1,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग है, प्लस 1,40,000 में से अगर हम 5,500 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा सर हमारे पास 34,500। बताओ क्या इतनी चीज क्लियर हुई? आगे चलें। आगे सर लास्ट है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग्स है 30,000, पर्सनल यूज यहां पर जहां पर भी आ जाता है वो ड्राइंग्स है। तो सर 30,000 की ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है हमारे पास यहां पर 30,000 की, तो 30,000 यहां से माइनस, 30,000 कैपिटल में से माइनस, दोनों जगह से 30,000 माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से है। 1,22,000 में से आपको 30,000 माइनस करने हैं, तो सबसे पहले तो आप 22,000 माइनस कर दो, 22 माइनस करें तो बचे 1,05,000, तो 1,05,000 में से आप 8,000 और माइनस कर दो, यानी कि 92,500 प्लस 30,000 प्लस 3,000 बराबर 20,000 प्लस 1,000 प्लस 1,04,500। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने क्वेश्चन सही करा है नहीं करा है, तो इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये हो सकता है कि आपको चेक करना है कि जो आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल है वो बराबर होना चाहिए एसेट के टोटल के बराबर। तो यहां पर आ रहा है सर हमारे पास, ये आ रहा है सर 1,04,000 में 1,00,000 जोड़े तो 1,05,000, 1,25,500। ये बेसिकली हमारे पास लायबिलिटीज और कैपिटल साइड का टोटल है। इधर के टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया सर हमारे पास 33। 92 में अगर आप 33 एड ऑन कर देते हो तो सर ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, यानी कि ये भी हो गया सर 1,25,500। तो यानी हमारा जो टोटल है
वो बराबर आ गया है सर इधर, टोटल बराबर आ गया, तो पूरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर है। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनाई, उसमें सारी चीज़ें लिखी, फिर सारी ट्रांजेक्शंस धीरे धीरे हमने वहाँ पर लिखी है, और लास्ट में हमारी फाइनल ये बनी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है सर, आपको प्रूव करना है अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है ऑल ट्रांजेक्शन में सुधीर की। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश और गुड्स। इस बार कैश और गुड्स दोनों की मदद से बिजनेस शुरू करा गया है। तो बेसिकली सबसे पहले तो अपनी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है सर? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर बना देते हैं, वो होती है सर एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सर एसेट्स वो बराबर होंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, यहाँ पर हमारे पास बराबर होते हैं, है ना। यहाँ पर इस तरीके से आपको लाइंस बनानी होंगी। ये सर एसआर नंबर हो जाएगा हमारे पास, एसआर नंबर हो जाता है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, ट्रांजेक्शन्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती है ना। ट्रांजेक्शन्स आ जाएगी। सबसे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है सर? सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स है स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस शुरू करा है विद कैश। कैश है सर हमारे पास 50,000 और गुड्स लगाए हैं हमारे पास यहाँ पर 20,000 के। ठीक है जी, यही है हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन कि सर पैसा लगाया है और कैश लगाया है ना। तो इसको भी आगे लिखते हैं। ये लिखा जाएगा सर यहाँ पर कैश आ जाएगा प्लस स्टॉक आ जाएगा, कुछ और चीज़ें आएंगी, बराबर हो जाएगा ये हमारे पास यहाँ पर कैपिटल के। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रहने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं। 50,000 से कैश है सर, तो 50,000 से कैश का मतलब क्या हो गया? 50,000 से यहाँ पर कैश का मतलब हो गया, कैश में 50,000 जाएंगे, कैश में 50,000 चले गए सर। ठीक है जी, प्लस स्टॉक में चले जाएंगे 20,000। ओवरऑल कितना पैसा लगा है सर? 70,000। तो 70,000 चले जाएंगे कैपिटल में। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चले, आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड। ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड क्या कहती है? ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड कहती है बॉट गुड फॉर कैश। आपने कैश में सामान खरीदा 15,000 का, क्रेडिट में खरीदा 10,000 का। टोटल सामान बता सकते हो सर? टोटल सामान खरीदा 25,000 का, जिसमें से हमारे पास 15,000 कैश में से माइनस होंगे और क्रेडिटर यानी कि हमारे क्रेडिटर बढ़ गए, 10,000 से हमें देना है क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो पैसा हम देंगे। तो यहाँ पर 2 आपको लिखना पड़ेगा। स्टॉक तो सर है ही, क्रेडिटर और लिख लो, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है जी, क्रेडिटर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। सेकंड है परचेज गुड्स। परचेज गुड्स खरीदे हैं आपने, कैश में खरीदे हैं 15,000 के, कैश में आपने खरीदे हैं यहाँ पर हमारे पास 15,000 के, और क्रेडिट में हमने खरीदे हैं 10,000 के। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? टोटल सामान हो गया सर हमारे पास 25,000 का, जो कि 15,000 कैश में से माइनस हो जाएंगे और 10,000 क्रेडिटर्स में बढ़ जाएंगे। इसका टोटल करने की कोशिश करते हैं। टोटल जब हम करेंगे यहाँ पर, पहले तो लाइन स्ट्रो करनी पड़ेगी। टोटल करेंगे सर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? इसको टोटल बता सकते हो? टोटल आ जाएगा सर 50 में से 15 गए तो 35,000, 20 में 25 जोड़े तो 45, बराबर है 10,000 का हमारे पास क्रेडिटर है और 70,000 की हमारे पास यहाँ पर कैपिटल है। बताइए क्या इतनी चीज क्लियर है? चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? थर्ड ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 24,000। 24,000 का सामान 33 होल 1/3, ये लिखा है हमारे पास 33 होल 1/3%, ये जो लिखा है ना, और हाफ पेमेंट रिसीव हो गई कैश में। देखो 24,000 का 33 होल करते हैं, 24,000 का हमारा सामान है ना, 24,000 के हमारे गुड्स हैं, ये बेसिकली सेल हुए हैं, सेल हुए हैं 33
होल 1/3%। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं ये हो जाएगा 33 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो 99 में 1 ऐड करा तो 100/3%। कितना हो गया 100/3%। इसको परसेंटेज से रिमूव कर दो यानी कि 100 इंटू 3 इंटू परसेंटेज को कर दो 1/100। तो इसको इस तरीके से कट करो तो ये आ गया सर 1/3। कितना आ गया 1/3। अब अगर हम 24,000 का यहां पर 1/3 करते हैं तो ये आ जाता है सर हमारे पास 24,000 का जब 1/3 करा तो ये आ गया सर 8,000। इसका मतलब क्या है कि 8,000 का मुझे क्या हुआ है सर फायदा हुआ है जब मैंने 24,000 का सामान सेल करा है। ठीक है जी, कितने का फायदा हुआ है 8,000 का। तो 24 वाला सामान जब 8,000 के प्रॉफिट में बिका है तो क्या वो कितने का बिका है, वो सर बिका है हमारे पास 32,000 का। ठीक है जी, ये 32,000 बेसिकली कैसे है, जिसमें से हाफ आपको कैश में रिसीव हो गए हैं यानी कि 16,000 और हाफ हमारे पास यहां पर रिसीव होंगे। रिसीव होंगे तो मेरा क्या बन जाता है सर, ये बन जाता है डेटर। तो एक यहां पर और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की एक चीज और आपको यहां पर पता लगेगी, ये है सर हमारे पास यहां पर डेटर्स, फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा। देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको लिखने का तरीका सिंपल है। आपको बेसिकली यहां पर एक डेटर भी बनाना पड़ेगा। डेटर को हम बना लेते हैं प्लस डेटर्स। क्लियर है जी। देखो कैसे लिखेंगे अब इसको, 24,000 का सामान था है ना, तो 24,000 स्टॉक में से माइनस होंगे। इतनी बात क्लियर है। 24 वाली चीज 8,000 के प्रॉफिट में बिकी है तो 8,000 कैपिटल में प्लस कर दे। बिल्कुल सही बात है सर, ये दोनों चीज हो गई। अब ये क्या हुआ है 32 में बिका है, 32 पूरा का पूरा अगर कैश में आ रहा होता तो हम यहां पर कैश में ऐड ऑन कर देते, लेकिन 32 में से 16,000 ही आया है तो 16,000 यहां चला गया। 16 फ्यूचर में मिलेगा तो क्या बन जाएगा सर, डेटर बन जाएगा। समझ में आया, कितनी अच्छी ट्रांजेक्शन थी हमारे पास। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, 24,000 का सामान 8,000 के प्रॉफिट में बिका जो कि हो गया 32,000। 32,000 में से 16 हमारे पास यहां पर कैश में है और 16,000 हमारे पास फ्यूचर में रिसीव होगा तो डेटर बन जाता है। ये बेसिकली हमारे पास यहां पर ट्रांजेक्शन है। तो इसको प्लस करते हैं, ये आ जाएगा सर हमारे पास यहां पर 51,000। ये आ जाएगा सर हमारे पास 21,000 का स्टॉक, 16,000 के डेटर्स जो कि बराबर है 10,000 के क्रेडिटर्स के प्लस 78,000 की कैपिटल। बताओ जी, क्या इतनी बात क्लियर हुई आपको? आगे चले, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ हमारे पास क्या लिखा गया है, फोर्थ है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा 6,000 का, तो कैश में से माइनस फर्नीचर में ऐड। आगे चलते हैं, हाउस होल्ड यूज ऑफ सुधीर। आपने सुधीर का हाउस होल्ड का खर्चा है यानी कि हाउस होल्ड का यानी कि पर्सनल खर्चा है, तो एक कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस 4,000। ठीक है जी, आगे चले। देखो कैसे है, सबसे पहले तो यहां पे फर्नीचर आपको लिखना पड़ेगा। डेटर्स के बराबर में यहां पर लिख लो, छोटा सा मैं बना रहा हूं फर्नीचर। फर्नीचर हमने खरीदा है सर 6,000 का। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा सर 6,000 का हमारा फर्नीचर है और वो 6,000 कैश में से माइनस है, प्लस क्या है 4,000 की इसी एडजस्टमेंट में हमारे पास ड्रॉइंग्स है जो कि यहां से माइनस होगी और यहां से माइनस होगी। आप इसको एक साथ यहां पर 10 भी माइनस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, फोर्थ हमारे पास क्या गिवन है सर, फोर्थ गिवन है आपने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर है सर हमारे पास यहां पर 6,000 का और ड्रॉइंग्स है हमारे पास यहां पर 4,000 की ड्रॉइंग्स है। तो ये आ गया सर 51 में से 10 चले गए तो 41 यानी कि 41,000 प्लस 21,000 का हमारे पास यहाँ पर स्टॉक बचा है। 16,000 के डेटर्स हैं, 6,000 के हमारा फर्नीचर है जो कि बराबर है 10,000 के क्रेडिटर्स के प्लस 74,000 का सर हमारे पास कैपिटल यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है, 74,000 की कैपिटल गिवन है। अब लास्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 84,000 यानी कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो टोटल है वो 84 है। इधर का टोटल चेक करते हैं सर, 41 और 21 हो गया सर 62। 62 में अगर हम 22 जोड़ देते हैं, 62 में अगर आप 22 जोड़ देते हैं सर हो जाता है 84 यानी कि 84,000। तो सर इधर का जो भी टोटल है एसेट साइड का वो आ रहा है हमारे पास इक्वल आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो यहीं पर बेसिकली हमारे
बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे जो कि यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है सर, वो आता है हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, टी शेप अकाउंट, वो हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन का, जिसमें सारी एडजस्टमेंट्स हम काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। और आई होप आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आपका कोई भी डाउट आता है अकाउंटेंसी में, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।